हिमालय में बर्फबारी के बाद पूरे देश ने राहत की सांस ली है। बर्फ का गिरना राहत जरूर है, बट डिलेड स्नोफॉल एक गंभीर क्लाइमेटिक चेंज पैटर्न दिखाता है। और क्यों यह डेंजरस है, आइए इसे साइंटिफिकली समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्नो ड्रॉट, यानी समय पर बर्फ न गिरने से सूखा पड़ना, जो अपने आप में एक प्राकृतिक आपदा है। इसका मतलब दो तरह से हो सकता है। पहला, बर्फ गिरी ही नहीं, दूसरा, बर्फ गिरी लेकिन टिक नहीं पाई। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो बर्फ जमीन पर टिकने से पहले ही पिघल जाती है। हिमालय में यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है। पिछले 2-3 सालों से बर्फ का पैटर्न लगातार आउट ऑफ सिंक चल रहा है। पहले दिसंबर और जनवरी में जो बर्फ गिरती थी वो महीनों तक जमीन पर रहती थी। इस जमी हुई परत को कहते हैं स्नोपैक, यानी हिमालय का वाटर बैंक। यही बर्फ ग्लेशियर्स को फीड करती थी, झरनों और एक्विफर्स को पानी देती थी। अब समस्या ये है कि देयर इज लेस स्नोपैक। बर्फ गिरती है लेकिन टिकती नहीं। इस बदलाव को साइंटिफिकली सीजनल डिसिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है, मतलब नेचर का टाइम टेबल बिगड़ जाना, स्नोफॉल का देर से होना और बर्फ का जमना मुश्किल। अगर पहाड़ पानी जमा नहीं कर पाएंगे तो रन ऑफ स्ट्रीम्स का खतरा रहता है। पानी पहले बह जाने से फसलों को जरूरत के समय नहीं मिलता, और यह सिर्फ पहाड़ी इलाकों की समस्या नहीं है। इसका असर सीधे इंडो गैंजेटिक प्लेन की खेती पर पड़ता है। अगर देखा जाए, एक तरफ दिसंबर जनवरी में बर्फ का सही समय बिगड़ गया और दूसरी तरफ अब गिरी बर्फ ने हिमालय में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्नोफॉल पैटर्न टोटली आउट ऑफ सिंक हो चुका है। इस क्लाइमेट क्राइसिस को वैज्ञानिक कहते हैं जेट स्ट्रीम डिसरप्शन। जेट स्ट्रीम हवा की एक तेज धारा होती है जो तय करती है कि ठंडी हवा और बर्फ कहाँ जाएगी। जब ये धारा अनस्टेबल हो जाती है तो ठंडी हवा कहीं अटक जाती है और कहीं सर्दी और बर्फ पहुंच ही नहीं पाती। टू बी साइंटिफिकली ऑनेस्ट, ये वेदर इवेंट्स एक डीपर क्लाइमेट शिफ्ट की वार्निंग दे रहे हैं। इन वीडियोस का मकसद आपको डराना या क्लाइमेट को केवल एक ट्रेंड की तरह पेश करना नहीं है। हम क्लाइमेट लिटरेसी बढ़ाना चाहते हैं ताकि लोग समझ सकें कि समस्या क्या है और समाधान कितने बेसिक हो सकते हैं। सॉल्यूशंस के लिए कैप्शन पढ़ें और अपनी राय कमेंट्स में बताएं। और क्लाइमेट एक्सपर्ट्स के साथ ऐसे डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर फॉलो करें।